हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म रैड है जिसका मास है 20 kg। 20 kg का मास लिख देते हैं यहाँ पर 20 kg, m इक्वल टू 20 kg दे रखा है इसमें। मास की वैल्यू हमारे पास 20 kg दे रखी है, राइट। उसके बाद बोल रहा है लेंथ हमारे पास दिया हुआ है 5 मीटर, मतलब ये लेंथ 5 मीटर दिया हुआ है 5। हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करें, हमें ये वाली लेंथ हमें 5 मीटर दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, इस लेंथ को हम दो कंपोनेंट लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये फ्रिक्शन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये लेंथ 5 मीटर दी हुई है, हम क्या कर सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा। ऑलराइट, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा के लिए मैं लेता हूँ, देखो ये मैंने ले लिया, ये वाली हमने ले ली और एक ये वाली ले ली। मैं लेंथ इस साइड बना रहा हूँ, ये हो गया एल कॉस थीटा। एल मतलब यहाँ पर ये कॉस थीटा ही तो आएगा, 5 साइन कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा 30, 5 कॉस 30 और ये 5 साइन 30, राइट। 5 साइन 30 के 5 इंटू 1/2, यहाँ पर कितना आएगा 5 इंटू 5 इंटू यहाँ पर आ जाएगा √3/2 कॉस 30 की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई लेंथ की। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम इसमें ये क्या बोलते हैं, हमें बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम में रखना है ना इसको। द अदर एंड द फ्रिक्शन एट फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन रॉड इज, फ्रिक्शन बताना है ताकि ये रॉड क्या बोलते हैं, ये जो लैडर है वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रखने के लिए सारे फोर्स बराबर करने पड़ेंगे, सारे फोर्स बराबर कर देते हैं। हम करते हैं क्या, यहाँ पर हमें 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम 30 डिग्री इधर आ जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है, तो राइट। अब हम देख लेते हैं, हम इसको कर सकते हैं mg, ये हमारे पास mg है यहाँ पर हमारा mg लग रहा है। तो mg को हम क्या लिख सकते हैं, mg इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, n1 के बराबर। ये n1 है, n1 के बराबर लिख देते हैं यहाँ पर n1, और क्योंकि ये mg और n1 एक दूसरे को क्या बोलते हैं, इक्वेट कर रहे हैं, मतलब कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास n2 दे रखा है और फ्रिक्शन दे रखा है, n2 इस साइड लग रहा है, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, तो n2 बराबर फ्रिक्शन कर दिया, राइट। अब हम करते हैं, अब हम क्या करें, इतना तो आ गया। अब हमें निकालना है कि फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो या फिर n2 की वैल्यू निकालो, कोई भी निकालो, या फिर तुम क्या बोलते हैं mg की वैल्यू हम n1 के बराबर लिख सकते हैं। अब हम इस पॉइंट के, अब हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ करते हैं कि हम इस पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क निकालते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर n1 तो लगेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर वो लग रहा है, n1 के अबाउट तो लग ही नहीं सकता, तो mg के अबाउट लगाते हैं mg, और हम n2 निकालते हैं क्योंकि फ्रिक्शन क्या बोलते हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन भी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसी पॉइंट के अराउंड लग रहा है, तो हम n2 लिख लेते हैं, n2 और mg से हम क्या बोलते हैं n2 और mg की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हम क्योंकि n2 निकाल सकते हैं और क्या बोलते हैं mg निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम फ्रिक्शन निकाल सकते हैं क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट लग रहा है, और n1 नहीं निकाल सकते क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट के अबाउट लग रहा है, लेकिन हम n2 निकाल सकते हैं और mg निकाल सकते हैं। हम n2 की वैल्यू निकालते हैं, क्या बोलते हैं, और mg की वैल्यू निकालते हैं। mg की वैल्यू हमें पता है कितनी पता चल रही है, 5 क्या बोलते हैं 20 kg दे ही रखी है, तो mg की वैल्यू हमारे पास आ रही है 200, ठीक है 200 न्यूटन, ऑल राइट। और n2 की वैल्यू निकालना चाहें, n2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम टॉर्क बैलेंस करते हैं इस पॉइंट पे, तो n2 ये कितना है टोटल, हमें n2 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है ना, ये कितना है हमारे पास 5 इंटू 1/2, राइट, क्योंकि यहाँ पर ही है ना ये वाली डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस हमने निकाली थी 5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, अब हम इस पॉइंट के हिसाब से निकालते हैं, यहाँ पर mg और mg की वैल्यू मैं निकल दे रहा हूँ डायरेक्ट 500 200, और क्या लिख सकते हैं mg, और यहाँ पर इंटू ये वाली परपेंडिकुलर लेंथ, इसकी mg की परपेंडिकुलर लेंथ ये क्या आ रहा है 5 cos थीटा, 5 cos 30, 5 √3/2, लेकिन हम यहाँ पर बीच में लग रहा है ना, टोटल क्या बोलते हैं, ये लेंथ हमारे पास टोटल है उसके बीच में लग रहा है आधा, तो mg/2 करेंगे, मतलब वो करेंगे L 5 √3/2 का आधा करेंगे, 5 √3/2 का भी 1/2, ऑल राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, ठीक है इतना हट गया। अब n2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 200 √3/2, ठीक है 200 √3/2, n2 की वैल्यू आ रही है 200 √3/2, मतलब n2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 √3, राइट 100 √3 और हमारे पास n2 इज इक्वल टू 100 √3 इज इक्वल टू फ्रिक्शन ऐसे निकाल दिया यहाँ पर, राइट आंसर आ चुका है हमारे पास।